किसी ने बहुत ही बढ़िया बात कही है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हो अपना यूट्यूब चैनल राजेश फन टीवी में। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक 21 साल के लड़का का है जो एक सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रहा था। वो नौकरी जाता था, रोजाना पैसे कमा करके घर आता था, खाना बनाता था, खाता था और सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 चपाती और सब्जी बनाए। हाथ मुंह धो करके वापस आया तो देखा एक चपाती कम था। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा तो देखा एक मोटा सा चूहा चपाती लेके जा रहा था। उसने चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा कि भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो, मेरी चपाती तो मुझे ले जाने दो। तो लड़के ने कहा बेटा मेरे पास में ज्यादा पैसा नहीं है, सिर्फ 4 चपाती बनाई हूँ, उसमें से एक तुम ले जा रहे हो, मैं क्या खाऊंगा, मेरी जिंदगी ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। तो चूहे ने कहा कि तुम्हारे सारे परेशानी और सवालों के जवाब तुम्हें एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा कि कौन है वो। तो चूहे ने कहा कि महात्मा गौतम बुद्ध है, उनके आश्रम में जाओ, उनसे अपनी जिंदगी के बारे में पूछो, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे कि क्या करना है। लड़के ने कहा बहुत बढ़िया बात है। चूहे की बात मान ली। महात्मा गौतम बुद्ध से मिलने के लिए लड़का चल पड़ा। उसने कंपनी के सेठ से छुट्टी ले ली। 5-7 दिन की रास्ता लंबा था, रात हो गई। इस लड़का को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर पर एक हवेली दिखाई दी, वहां गया, रात भर रुकने के लिए शरण मांगी। तो हवेली के मालकिन ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने कहा कि महात्मा गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ, उनसे मिलने के लिए। तो हवेली की मालकिन ने कहा कि बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो, महात्मा गौतम बुद्ध से मेरे लिए एक सवाल का जवाब लेकर के आना, अगर वो सवाल का जवाब दे दे। तो लड़के ने कहा जरूर आपका सवाल पूछूंगा, बताइए। तो हवेली की मालकिन ने कहा कि बेटा मेरी 20 साल की एक बेटी है जो 20 सालों से एक शब्द नहीं बोली है, वो बोल नहीं सकती है, बस उनसे पूछ लेना कि यह मेरी बेटी कब बोलेगी। ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा माताजी आप परेशान मत हो, मैं जाऊंगा और आपके सवाल का जवाब जरूर लेकर आऊंगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ मिले, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ वाले पहाड़। उसे समझ नहीं आ रहा है कैसे पार करूंगा, बड़ी देर हो जाएगी। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहां बैठ करके तपस्या कर रहा था। जादूगर के पास गया, उससे बोला कि मुझे महात्मा गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाना है। रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है, कैसे मैं पार करूंगा। तो जादूगर ने कहा कि महात्मा गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब लेकर के आना, तुम्हें पहाड़ में फटाफट से पार करा दूंगा। लड़के ने पूछा आपका सवाल क्या है, बताओ। तो जादूगर ने कहा कि 1000 सालों से यहाँ पर इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ, स्वर्ग जाने के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा है, स्वर्ग कब जाऊंगा। तो लड़के ने कहा ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेकर के आते हैं। जादूगर ने छड़ी घुमाए लड़के को पहाड़ पार करा दिया। मैदानी इलाका गया, वहाँ पर एक बड़ी सी नदी थी। लड़की के सामने फिर से समस्या थी कि अब यह नदी कैसे पार करे। तभी उसे वहाँ पर एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। कछुए से मदद मांगी कि आपकी पीठ पर बैठा करके मुझे नदी पार करा दीजिए। कछुए कहा ठीक है। जब नदी पार कर रहे थे तो कछुआ ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने कहा महात्मा गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा वाह यार, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, एक काम करना, मेरे सवाल का जवाब लेकर आना। तो लड़के ने कहा कि आप सवाल बताइए। कछुए ने अपना सवाल बताया कि मैं बड़े टाइम से 500 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्रैगन का कब बनूंगा, बस ये पूछ करके आ जाना। लड़के ने कहा ठीक है। लड़का पहुंचा आश्रम में। महात्मा गौतम बुद्ध के पास प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब लड़के के सामने समस्या थी कि किसके सवाल को रोके, किसका सवाल छोड़ें और किसका सवाल पूछे। लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हवेली की मालकिन ध्यान में आई तो उसे लगा कि वो तो अपनी बेटी का इलाज कराना चाह रही है। उनकी बेटी बोल नहीं रही है, उनकी आंखों में आंसू थे, उनका सवाल पूछना जरूरी है। दूसरी जो तस्वीर उसके दिमाग में आया कि जादूगर 1000 साल से वहां तपस्या कर रहा है, बर्फ के पहाड़ में। तीसरी तस्वीर आई कछुए की जो 500 साल से नदी में ड्रैगन बनना चाह रहे हैं। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नजर आई जो सेठ के यहाँ पर एक लड़का नौकरी कर रहा है। लड़के ने सोचा कि मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ, ठीक ठाक चल ही रहा है, थोड़ी और मेहनत करूंगा, कुछ बदलूंगा। इन 3 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है, इन तीनों के सवाल पूछना जरूरी है। लड़के ने महात्मा गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल पूछे। महात्मा गौतम बुद्ध ने जवाब दिया सबसे पहले हवेली की मालकिन के सवाल का। उन्होंने कहा कि उस मालकिन की जो बेटी है 20 साल की, उसकी जैसे ही शादी होगी वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि जो जादूगर हैं उससे कहना कि वो छड़ी छोड़ दे। जिस दिन उसने छड़ी छोड़ दी, छड़ी का त्याग कर दिया, वे स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि उस कछुए से कहना है कि अपना कवच उतार दें। जिस दिन उसने कवच उतार दिया उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के नमस्कार किया, प्रणाम किया, चल पड़ा वापस। रास्ते में कछुआ मिला। कछुए से कहा कि भैया कवच उतार दो। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए जैसे ही कवच उतारा मोती मोती निकल आया। कछुए का ये मोती काम क्या करूंगा, आप ले जाओ। लड़के को मोती दे दिए और कछुआ ड्रैगन बन गया।
अभी थोड़ा आगे चला तो जादूगर मिला। जादूगर को जा करके कहा कि भैया आपको छड़ी छोड़नी पड़ेगी, तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने कहा ये लो छोड़ दी, ये छड़ी तुम रख लो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। जादूगर स्वर्ग चला गया और अब बारी तीसरे सवाल की। ये पहुंचा उस हवेली में जहां मालकिन ने सवाल भेजा था। मालकिन से जा करके बोला कि मालकिन आपका जो सवाल था उसको जवाब मिल गया है। आपकी 20 साल की बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन ही बोलना शुरू कर देगी। उन्होंने कहा क्या बात है, तो देर कैसी है, मेरे सामने ही तो दूल्हा बैठा है, तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया गया। लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, शादी करा दी गई। और जैसे ही शादी हुई लड़की ने पहली बात बोली कि आप तो वही हो जो उस दिन रात में हमारे यहाँ आकर के रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के की जिंदगी में पैसा आ गया क्योंकि मोती मोती आ गए, जादूगर की छड़ी आ गई, ताकत आ गई और शादी भी हो गई। तब से लड़के का जिंदगी बहुत बढ़िया हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। इस दुनिया में जो जहाज होता है जब किनारे पर होता है तो सुरक्षित होता है, सबसे ज्यादा सेफ होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पर जाने के लिए इस किनारे का त्याग करना पड़ता है, लहरों से भिड़ना पड़ता है, मुश्किलों से मुकाबला करना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था इसको जवाब नहीं मिले थे। ये छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप कुछ बढ़िया करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए उन बुरी आदतों का, आलस्य का, सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। अपनी लाइफ में तभी जा करके आप बढ़िया कर पाएंगे। मैं एक बार फिर आपसे कहेंगे कर जाइए कुछ ऐसा जो कि लोग करना चाहें आपके जैसा। रोज सुबह 9 और शाम 4 बजे नई कहानी लेकर आऊंगा।